पर टॉप लाइन और खासकर मार्जिन्स में जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस है। बिल्कुल, देखिए इस काउंटर ने 1111 के आसपास बेस तो बना लिया। अब स्लो एंड स्टडी सपोर्ट बेस बाइंग आ रहा है। काउंटर ने ऑलरेडी वीकली चार्ट पे बॉटम बनाया है, जस्ट फॉलो अप रिक्वायरमेंट है और ये फॉलो अप आता है काउंटर कहीं ना कहीं अब 1250 से लेके 1300 के तक लेवल तक जाना चाहिए। तो पॉजिटिव बायस के साथ यहाँ पे कामकाज करना चाहिए और आज थोड़ा सा भी फॉलो अप आया या फिर मंडे को पॉजिटिव क्लोज हुआ तो वीकली चार्ट पे बाय सिग्नल बन जाएगा। तो 1140 के स्टॉप लॉस से खरीदे, 1250 और 1300 के टारगेट एस्कॉर्ट्स में इस मूव से और बॉटम आउट अप्रोच से बन जाने चाहिए। जी, हरे निशान में आता हुआ एस्कॉर्ट्स आपके सामने। जरा मैं और नतीजों पे ध्यान डालता हूं, कौन कौन से ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर, जी हां देखिए, आय आपको बढ़कर दिख रही है 2710 करोड़ मुकाबले 1380 और एबिटा मार्जिन जो है वो है 344 करोड़ मुकाबले 182। मार्जिन आपके सामने बढ़ता हुआ दिखेगा 15.4% मुकाबले 13.1%। जुड़ते हैं राजेश अग्रवाल साहब से। राजेश जी, आप इन नतीजों पे टिप्पणी करना चाहेंगे स्कॉट्स के? देखिए, बहुत ही शानदार नतीजे हैं। खास करके मार्जिन के फ्रंट पे जो बढ़त देखी गई है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही शानदार है। ट्रैक्टर डिवीजन से बहुत उम्मीदें बंधी हुई हैं क्योंकि रूरल ग्रोथ है और एमएसपी बढ़ी हुई है, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। और ऊपर के लेवल से अगर आप देखें तो स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट कर चुका है। 1300 रुपए के टारगेट के साथ इसमें बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। दिन के उच्चतम लेवल पर नतीजों के बाद स्कॉट्स ट्रेड करता हुआ दिखेगा 1181 और दिन का जो लो था यहां पर मेरे सामने काउंटर पर था लगभग 1137। नतीजे अच्छे हैं, 200 डीएमए के नीचे ये काउंटर ट्रैक करता हुआ दिखता है। देखते हैं बचे हुए 25 मिनट में एस्कॉर्ट्स कहां आपको लेके जाता है। अब और कहां फिलहाल स्क्रीन पर मूवमेंट है आपके सामने एस्कॉर्ट्स के अलावा? वीरेंद्र जी, आज नेस्ले भी 3.25% ऊपर है, 17,260। नॉर्मली हम इस टिकट साइज के स्टॉक्स डिस्कस नहीं करते, लेकिन कोई बताइए यहां पर आपको वॉल्यूम या ऑप्शन ट्रेड दिखता हो नेस्ले में? चल जी, एक तो भारी स्टॉक है, ऊपर से आज इंटरडे में चल गया है, तो मैं इसकी 17,500 की कॉल देख रहा था नेस्ले की, लेकिन मेरे को थोड़ी सी एक्सपेंसिव लग रही है, तो इसलिए मैं शायद शैल जी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहूँगा, क्योंकि नेस्ले की ये कॉल जो है अब थोड़ा सा ओवरबॉट है और आज जो हाल है उसको देखते हुए शायद जी एक बार के लिए इस जरा प्लीज़ नेस्ले की 17,500 की कॉल स्क्रीन पे लेके आइएगा। और एक सेकेंड, 187 आई थिंक स्लाइटली ओवर प्राइस है शैल जी। अगर आप देखिए ऑलमोस्ट 188% का उछाल है यहाँ पे, तो मैं अवॉइड करूँगा। शैल जी, मेरे पास एक ऑप्शन ट्रेड है, मैं वो बताता हूँ आपको। यतिन ने जिसका स्टॉक का जिक्र किया था ना, आईसीआईसीआई प्रू की आप ये देखिए कि 570 की कॉल का एडिशन देखिए शैल जी। यतिन ने बड़ा अच्छा एक स्टॉक पकड़ा था और डे हाई पर वो स्टॉक आके ट्रेड कर रहा है, मोमेंटम है। और आप ये समझ लीजिए कि इसमें भी एक फ्लैग है, फ्लैग के लोअर एज को इसने रिस्पेक्ट दी शैल जी और 10 डेमा से पुल बैक दिया। चंदन, आप इसकी कॉल का वॉल्यूम देखिए, समझ लीजिए कि मैं देख रहा हूँ 2 बज के लगभग 40 मिनट से इस कॉल का वॉल्यूम देखिए आप। आईसीआईसीआई प्रू की 470 की कॉल 13 रुपये 40 पैसे पे ट्रेड कर रही है। आपको लग रहा है क्या कि ये कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, 10 डेमा से पुल बैक ले रहा है? और आज तक अगर आप देखें 20 अप्रैल से लेके आज तक इसने अभी 10 डेमा नहीं तोड़ा, हमेशा वहां से पुल बैक देता है और वो पुल बैक बहुत साइजेबल होता है। क्या इस ऑप्शन को चेस करें क्या? बिल्कुल वीरू, देखो आईसीसी प्रू है ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम हाई टेरिटरी पर चल रहा है और आज से 4 दिन पहले इसने जो स्विंग हाई बनाए थे उसके बाद बाजार की नर्वसनेस की वजह से डिप देखे, बट वापस कहीं ना कहीं बेस बना के पिछले 5-6 दिनों से वापस एक ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हो रहा है। तो पॉजिटिव मूव, उसके बाद कंसोलिडेशन और फिर मोमेंटम क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि नई रैली इस काउंटर में बनेगी। टेक्निकल सेटअप की बात करें तो यहाँ से 4-5 रुपए भी चले तो 5 से 8% की इमीडिएट अपस्विंग बननी चाहिए, तो जरूर उस मूव को कैप्चर करना चाहिए। और उसको कैप्चर करने के लिए आप बिल्कुल 570 की कॉल में ट्रेड कर सकते हो जो 14 रुपए के आसपास चल रही है। शायद यहाँ पे 9 रुपए का स्टॉप लॉस सफिशिएंट रहेगा, 5 रुपए की रिस्क, ऊपर में 23 से 24 तक के टारगेट आईसीआईसीआई प्रू की 570 की कॉल में बन सकते हैं। ये नतीजे आपके सामने फिलहाल वेल्सपन इंडिया के भी आ चुके हैं। लगभग स्टॉक 10% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर मोहर लॉन्ग साइड पर लगाई थी राजेश अग्रवाल साहब ने
और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर एक बायबैक अनाउंस हुआ है जो आपको 200 करोड़ रुपए खर्च करती हुई दिखेगी कंपनी 110.30 पर। बताइए अग्रवाल साहब, आपको ये अनाउंसमेंट कैसे लगा? और एक और शुभकामनाएं, आपने बहुत बढ़िया स्टॉक सजेस्ट किया। धन्यवाद शैलदीप। अनाउंसमेंट वाकई अच्छी है। 120 रुपया के टारगेट के साथ 120 रुपया में बायबैक अनाउंस किया है इन्होंने, तो मुझे लगता है कि यहाँ से रिटेल निवेशकों को भी थोड़ी अपॉर्चुनिटीज दिखेगी। बिल्कुल हम अभी भी वही मेंटेन कर रहे हैं कि खरीदारी की सलाह है। 125 रुपये का टारगेट हमारा मध्यम अवधि में। चलिए, तो यहां पर फिलहाल स्क्रीन पर ये 101 पर तो चल ही रहा है, लेकिन क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा? मानस जायसवाल साहब से जुड़ते हैं। मानस जी, वेल्सपन इंडिया आपके सामने चार्ट्स पर है, बढ़िया यहां पर नतीजे हैं और एक बढ़िया अनाउंसमेंट आया है कि 120 पर बायबैक करेंगे, 11% ऊपर है। बताइए क्या रणनीति? देखिए, रणनीति तो खरीदारी करने की ही रहेगी और उसका एक बड़ा रीजन ये है कि स्टॉक ने आज 2017 के हाईज को ब्रीच कर दिया है। मेरे ख्याल से वो 99 या 100 की रेंज में था और अब शायद स्टॉक बढ़ रहा है 2016 के हाईज को टेस्ट करने के लिए, जो कि 120 रुपए के आसपास है। तो करंट लेवल से भी 20 रुपए का मूव देखने को मिल सकता है, तो खरीदारी करने की राय रहेगी। 90 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस सकता है। यहां पर ऐसा करते हैं, वॉल्यूम आपको चेक करवाते हैं। 3 करोड़ शेयर आपको वेल्सपन इंडिया के आज ट्रेड होते हुए दिखेंगे और ये बहुत ही लंबे समय से ये एक हाईएस्ट वॉल्यूम है। कम से कम पिछले 10-1 महीने का तो मैंने ऐसे ही नज़रिया डाल लिया। तुंगनाथ दुबे साहब सुन रहे हैं, वो आपको एकदम बताएंगे कि वेल्सपन इंडिया में कितनी वॉल्यूम है और ये क्या हाईएस्ट लेवल है। 120 का जो प्राइस है वो एक्चुअली इस काउंटर का ऑल टाइम हाई भी है, जो आपने लगता हुआ देखा था सन 2016 मई में। तो शायद वो लक्ष्य आपको फिलहाल आता हुआ दिखे कुछ समय में। नतीजे ठीक ठाक हैं। चौथी तिमाही का प्रॉफिट वेल्सपन इंडिया का 130 करोड़ हुआ, मुकाबले 85.6 करोड़ के जो एक साल पहले था। इसका एस्टिमेट था लगभग 142 करोड़ रुपए और ये आपके सामने फिलहाल स्थिति स्क्रीन पर आती हुई वेल्सपन इंडिया की। चलिए, 3:10 हो चुके हैं और शुरू करते हैं सत्र BTST कॉल्स का। यहाँ पर बढ़िया मोमेंटम आपको तो आता हुआ दिख रहा है मिड कैप IT में। सबसे पहले जुड़ेंगे श्रीकांत चौहान साहब से। चौहान साहब, बताइए कोई बढ़िया स्टॉक जो आप ले जाना चाहते हैं घर आज के सत्र में। तो शैल जी, देखिए वैसे आज के दिन में हमने काफ़ी अच्छा एक सेल ऑफ देखा है हर एक मेटल स्टॉक्स में और काफ़ी सारे मेटल स्टॉक्स अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आ चुके हैं। मुझे लगता है कि इतनी बड़ी बिकवाली के बाद आज वीकेंड होने की वजह से शायद उसमें उतनी खरीदारी हमें देखने नहीं मिल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अगले हफ्ते हमें ज़रूर इसमें बाइंग वापस देखने मिल सकती है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि स्टील अथॉरिटी जो अभी 128-129 के करीब ट्रेड कर रहा है, वहाँ पर हम एक लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं और 126 रुपये का स्टॉप लॉस रखें और वापस 135 से लेकर 137 के टारगेट्स हम देख सकते हैं। तो अथॉरिटी सेल को करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है। चलिए, तो जो स्टॉक्स अगर आप देखें थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं, बहुत स्ट्रांग मूव के बाद कूल ऑफ हुए हैं श्रीकांत, उसमें अगर आप देखें री एंट्री की बात कर रहे हैं और उसमें इन्होंने पिक किया है सेल। तो वेडनेसडे को जो अनवाइंडिंग हुई और आज जो अनवाइंडिंग हुई है उसके बाद सेल आपको बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दे रहा है अगले हफ्ते के लिए राइड करने के लिए। बहुत सारे एग्रेसिव स्टॉक्स थे जो कि आज बैकफुट पे आए हैं। चंदन, आप क्या कैरी करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए?